और इसका जो ऑर्बिटल दिखता है इसको कहते हैं कॉन्ग्रेंट टू, इक्वल, यानी कि इक्वल के साइन के हिसाब से इस्तेमाल होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये या कॉन्ग्रेंट टू, ये इसमें ये मैथ की जबान है वैसे, तो आपके पास वो ऐसे दिखेगा, फिर एक ऑर्बिट ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से दोबारा ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये दोनों न्यूक्लियस हैं आपके, और जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में वो यहाँ दिख रहे होंगे आपको, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपको नजर आता है। दिस इज योर फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, चूंकि ये पी से पी का जुड़ा है। अब मैं इन दोनों को दोबारा सेंटर में लिखूंगा, फिर आप सोच रहे होगा कि सेंटर में क्यों लिख दिया, तो ये बात की कहानी है, अभी की कहानी नहीं है। और अगर इसका डॉट एंड, अगर इसका आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाना था, तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे था, फ्लोरीन डॉट क्रॉस फ्लोरीन, क्रॉस 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 क्रॉस, ये आ जाएंगे डॉट 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 डॉट, ठीक है जी, डन हो गया। दिस इज लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं इसका वो कर दूं, एक समरी कर लूं। सिग्मा बॉन्ड में आपने कहा कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। मान लो कि ये आपके पास एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, सीधी सीधी सी लाइन, और इस लाइन पर अब आपने सारे जोड़ने हैं। तो अगर आपका एस जुड़ेगा एस से, तो ये कहलाएगा एस टू एस ओवरलैपिंग। दिस इज एस टू एस ओवरलैपिंग, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। पहली एग्जांपल, अगर आपका एस जुड़ेगा पी एक्स से, अगर आपका एस जुड़ता है पी एक्स से एस से, ठीक है, ये आपका नोड है, यानी दोनों का न्यूक्लियस ये रहा, तो दिस इज नोन एज एस पी ओवरलैपिंग। ये भी सिग्मा है। और अगर आपका पी एक्स से पी एक्स जुड़ता है लाइक दिस, तो ये नोड्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस है आपके, और ये कहलाता है पी टू पी ओवरलैपिंग। और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 टाइप्स थी, वो तीनों टाइप्स हमने इसमें देख ली, ठीक है। एक एडिशनल चीज है कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं वाटर के मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग होगी, जैसे अभी पूछा था अमोनिया में कौन सी होगी, तो अगर आप वाटर को देखो गौर से, तो इसमें हाइड्रोजन है 2 बार, ऑक्सीजन है 1 बार, तो आप कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही कर लो। हाइड्रोजन तो 1 1 है, तो 1s1, तो यानी कि s तो है। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का नंबर है 8, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, तो 4 का मतलब हुआ कि 1 2 3, तो इसका मतलब एक एस इधर आके जुड़ेगा, एक एस इधर आके जुड़ेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सर क्यों, ये तो पी एक्स है, ये तो पी वाई है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एस जो होता है किसी भी एंगल से आकर जुड़ सकता है। तो होगा क्या, होगा ये कि आपका जो ऑक्सीजन था वो बीच में आ जाएगा, ठीक है, आपका ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, आपके ऑक्सीजन का एक ओवरलैपिंग इधर से आ रही होगी, एक ओवरलैपिंग इधर से आ रही होगी, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, ठीक है, और 2 ओवरलैपिंग ऊपर से आ रही होगी, जिसके अंदर आपका लोन पेयर है 1 2 3 4। दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल। ये भी एक तरीका होता है कि अगर मुझे वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैंने कहा कि O बीच में था, ठीक है, O मेरे पास बीच में था, तो एक होता है 1 2 3 एंड 4, चौथा पीछे जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ये भी मेरा लोन पेयर है, ये भी मेरा
लोन पेयर है, लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे तो इसलिए इसकी फिक्र अभी मत करो, ये वेस्पर थ्योरी में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बस मैंने एडिशनली एक बात बता दी थी जिसमें आपको ये चीज समझ आ गई। बस आप इस बात का प्रूव करोगे कि हाँ एस ने इसके साथ जोड़ा था तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड है। तो वाटर में एक लोन पेयर इधर होता है, एक लोन पेयर इधर होता है, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये सही स्ट्रक्चर है। जो पहले बनाया था वो सही नहीं था। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर इधर होगा, सॉरी ऑक्सीजन की तरफ ड्रैग हुआ हुआ, इधर ऑक्सीजन की तरफ ड्रैग हुआ हुआ। ठीक है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ड्रैग क्यों हुआ है ये अगली क्लास में हमें पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। ठीक है जी, डन हो गया। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक रह गया वो रह गया सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अभी हमने शुरू नहीं किया, तो इंशाल्लाह पाई बॉन्ड इसके बाद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसके अंदर आपका पाई बॉन्ड होगा कि पाई बॉन्ड कैसे होता है और फिर मजीद इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज काम करती है। ठीक है, तब तक के लिए चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।